नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक स्टडीज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 40 क्वेश्चन एंड आंसर को, जो 2023 की सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये 40 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प देने वाले हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, मूल शंकर था इनका मूल नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, दोस्तों ये कथन भी इन्हीं का है। दोस्तों, इसके अलावा आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। दोस्तों, ये की थी 1875 मुंबई में। दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन, आर्य समाज को किसने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था? दोस्तों, किसने कहा था? दोस्तों, ये कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? मेरे प्यारे दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, दोस्तों ये हुई थी अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, इसके अलावा पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 महाजनपदों की सूची किसमें सम्मिलित है? 16 महाजनपदों की सूची, दोस्तों ये सम्मिलित है ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय में। दोस्तों, इसके अलावा मत्स्य जनपद की राजधानी थी दोस्तों विराटनगर। दोस्तों, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। 5 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी BS रमा देवी। याद रखना है आपको। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक सीरियल कौन सा है? पहला धारावाहिक सीरियल, दोस्तों वे था हम लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा 1984-85 में ये हुआ था प्रसारित। दोस्तों, इसके डायरेक्टर थे पी कुमार वासुदेव। दोस्तों, इसके डायरेक्टर थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय, मेरे प्यारे दोस्तों, वे था लॉर्ड पामस्टर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आपको कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए जाना है, जिससे आपका रिवीजन और अच्छे से हो सके। ठीक है, 8 क्वेश्चन, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, इसे किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। इसे प्रतिपादित किया था निकोलस कॉपरनिकस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 9 क्वेश्चन, न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? न्यूनतम नगरीकृत राज्य, दोस्तों वह है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको कमेंट बताना है कि यहाँ की राजधानी क्या है। ठीक है, 10 क्वेश्चन, भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल के निर्माण के लिए कौन विख्यात था? नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए दोस्तों कौन था विख्यात? वह था फिरोज शाह तुगलक। याद रखना है आपको। विद्रोही कवि किसको कहा जाता है?
मेरे प्यारे दोस्तों, विद्रोही कवि कहा जाता है काजी नजरुल इस्लाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मेकियावेली किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का मेकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित किए थे? सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के दोस्तों ये कितने प्रचलित? कुषाण वंश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे गुप्त वंशों ने, ये भी आपको याद रखना है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भूमि देने की समानती प्रथा किसने प्रारंभ की थी? भूमि देने की समानती प्रथा दोस्तों ये प्रारंभ की थी हर्ष ने। ठीक है। राष्ट्रतत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? दोस्तों वे था बलवन, जो कि गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश का शासक। ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध दोस्तों ये है जम्बेजी नदी से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत के एक अरबम्बे शिशु का नाम क्या है? दोस्तों अरबम्बे शिशु का नाम है आस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है? दोस्तों पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की थी? दोस्तों गुरुमुखी लिपि विकसित की थी गुरु अंगद ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों इसके अलावा गुरु अंगद गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, जिन्हें भाई लेना के नाम से भी जाना जाता था। भाई लेना के नाम से भी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? भारतीय संघ के अंतर्गत दोस्तों ये अधिकार प्राप्त है संसद को। ट्वेंटी वन क्वेश्चन दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित हैं? केंद्र राज्य के संबंध दोस्तों ये वर्णित है अनुसूची 7B के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों वह है अनुच्छेद 25। अमीर खुसरो किन दो भाषाओं का विद्वान था? दोस्तों अमीर खुसरो हिंदी और फारसी भाषाओं का विद्वान था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। दोस्तों इसके अलावा इसने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता भी कहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की थी? सिंध पर विजय दोस्तों सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 712 ईस्वी में। 25 क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला दोस्तों वे थी ऑप्शन नंबर बी एन लम्सडेन। 26 क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? प्रथम भारतीय क्रिकेटर दोस्तों वे है सलीम दुर्रानी। डेड हिट शब्द का किस खेल से संबंधित है?
डेड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका संबंध है घुड़दौड़ से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा जो पोलो खेल होता है ना, पोलो खेल भी घोड़े पर खेला जाता है। ठीक है। 28 क्वेश्चन, चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन हैं? चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों लोकेश थानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेटर खिलाड़ी को कहा जाता है? मैसूर एक्सप्रेस। दोस्तों मैसूर एक्सप्रेस कहा जाता है जवागल श्रीनाथ को। बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? मेरे प्यारे दोस्तों, बंकर शब्द संबंधित है गोल्फ खेल से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा बोगी, फोरसम, पोस्ट, लाई, आयरन, पुटिंग और केडी, दोस्तों ये सभी शब्द भी गोल्फ से संबंधित है, याद रखना है आपको। 31, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? मुगल सत्ता की स्थापना दोस्तों किस लड़ाई के बाद? ऑप्शन नंबर ए पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? जहांगीर के दरबार में दोस्तों वे था विलियम हॉकिंस। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा जाता है? इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु दोस्तों कहा जाता है राजपूत राजा धंग को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की? बीजापुर पर औरंगजेब ने। सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 1686 में विजय प्राप्त की थी। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था? उपनिषद का फारसी में अनुवाद दोस्तों सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी शाहजहां के शासनकाल में। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में दोस्तों 8 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों खेलते खिलाड़ी 6 हैं लेकिन 2 होते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहां पर स्थित है? एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज दोस्तों एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज स्थित है जोधपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां है? केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये स्थित है नागपुर में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दिल्ली का प्रथम सुल्तान दोस्तों वे था ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी, याद रखना है आपको। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ आप हमसे जुड़कर जीके और साइंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।